आइए हम पढ़ते हैं आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। जन्म स्थान इनका महू, जो वर्तमान समय में अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, वहीं माता जी का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीवा, भीम और भीमराव था। पत्नी अंबेडकर जी की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, जिनकी मृत्यु सन 1935 में बीमारी के कारण हो गई थी। वहीं दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। पुत्र अंबेडकर जी के एक पुत्र हैं, जिनका नाम है यशवंत अंबेडकर। वैसे इनके 4 और पुत्र थे, जिनकी बचपन में मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। मृत्यु बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। धर्म बाबा साहेब वैसे हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जाति बाबा साहेब हिंदू धर्म के महार जाति से संबंध रखते थे। आइए अब जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के जनक। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत को एक अटूट संविधान लिखकर दिया। अगला पॉइंट है लगभग 11 भाषाओं का ज्ञान। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को लगभग 11 भाषाओं का ज्ञान था। भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अगला पॉइंट है विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को लिखने से पहले विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन किया और वहां से उन्होंने संविधान भारत का तैयार किया, एक मजबूत और अटूट संविधान लिखकर भारत को दिया। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास के सबसे बुद्धिमान छात्र, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, उन्होंने यह अपना बताया कि उनके इतिहास में अब तक अंबेडकर जी से बुद्धिमान छात्र नहीं आया है। बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। सभी धर्मों का ज्ञान रखते थे बाबा साहब। बाबा साहब ने कई वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ा, जाना, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। बाबा साहब ने सभी धर्मों के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन किया। सन 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब वैसे हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने 1935 में घोषणा कर दी थी कि वह जन्म तो हिंदू धर्म में लिए हैं, लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं। इसलिए उन्हें अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला पॉइंट 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित। भारत सरकार ने भारत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मानित किया। 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार से भी बाबा साहेब को सम्मानित किया गया। बाबा साहेब को 64 विषयों में मास्टर्स हासिल थे। अगर बाबा साहेब के जीवन को एक लाइन में व्यक्त करना हो, जानना हो कि बाबा साहेब कितने बुद्धिमान, कितने योग्य छात्र थे, योग्य व्यक्ति थे, तो वो ये आखिरी लाइन होगी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल की पढ़ाई को केवल 2 वर्ष 3 माह में ही पूरा कर दिया। यानी वो पढ़ाई जिसको पूरा करने के लिए लगभग 8 वर्ष का समय लगता है, अंबेडकर जी ने उस पढ़ाई को केवल 2 वर्ष और 3 महीने में ही पूरा करके दिखा दिया। इससे पता चलता है कि वो कितने बुद्धिमान, कितने योग्य व्यक्ति थे। ये थे बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। तो आइए जानते हैं कि बाबा साहब के पास कौन कौन सी डिग्रियां हासिल थी। सबसे पहले बाबा साहब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर 1909 में 12वीं यानी इंटर की परीक्षा पास की। पहली डिग्री थी बाबा साहब की बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ लॉज, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। 8वीं डिग्री थी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। उसके बाद
बैरिस्टर एट लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। 13वीं डिग्री थी बाबा साहेब की एमए इन सोशियोलॉजी, एमएससी इन सोशियोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन फिलॉसफी, एमए इन पॉलिटिक्स, एमए इन एंथ्रोपोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, एमए इन जर्मन, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 23वीं डिग्री थी एमए इन मैथमेटिक्स, एमए इन लिंग्विस्टिक। 25वीं डिग्री थी एमए इन कोऑपरेटिव रिलीजन, एमए इन लेबर इकोनॉमिक्स। 27वीं डिग्री थी एमए इन लॉ एंड जस्टिस, एमए इन इंटरनेशनल लॉ, एमए इन सोशियोलॉजी इन रिलीजन, एमए इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। 31वीं डिग्री थी एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड आखिरी 32वीं डिग्री जो थी वो थी एमए इन इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। ये थी बाबा साहेब की कुल 32 डिग्रियाँ। आज वर्तमान समय में कोई व्यक्ति 3 से 4 डिग्री हासिल कर पाते हैं पूरे जीवन में। बाबा साहेब ने आज़ादी से पहले ही 32 डिग्रियाँ हासिल कर ली थी। इससे पता चलता है कि बाबा साहेब कितने बुद्धिमान, कितने योग्य और कितने होनहार व्यक्ति थे। हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति भारत में जन्म लिए